कल के विषय थोड़ा रह गया था ना, ब्रह्म बंधु हो या अंतादिवच्च का क्या लाभ हुआ? ब्रह्म बंधु में पूर्वंताद्भाव करने से प्रातिपदिकत्व मिला, क्योंकि यदि ऊंग को लेकर पराजोद्भाव करूंगा ऊंग प्रत्यांत हो जाएगा, जब प्रत्यांत होगा तो प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। कि अर्थ धातु और प्रत्यय प्रातिपदिक सूत्र का अर्थ क्या लिखा था आपने? धातुम प्रत्ययम प्रत्यांतंच वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संयम स्यात्, ये बोला था। अच्छा ऊंग एक प्रत्यय प्रत्यांत हो जाएगा ब्रह्मबंधु, पराजोद्भाव करूंगा तो प्रत्यांतत्व रहेगा, सुप नहीं आएगा। इसलिए हमें पूर्वांतोद्भाव करके प्रातिपदिकत्व लाया, प्रातिपदिकत्व लाने से सुप आ जाता है, स्वाय उत्पन्न होगा, रूप आदि सिद्ध होगा। और पराजोद्भाव से हम क्या लाऊंगा? स्त्रीलिंगत्व लाऊंगा, वो भी लाभ हमें निकालना है। इसलिए पराज संज्ञा करने के लिए पूर्वांतोद्भाव लाया, स्त्रीलिंगत्व लाने के लिए पराजोद्भाव का प्रयोग हो जाता है। और वृक्षों में क्या है? वृक्षधनौ, वृक्षधनौ था प्रतिमा का द्विवचन का रूप है ना, राम रामौ, कैसा वृक्ष वृक्षौ, वृक्षधनौ है, एक आदेश क्या हुआ है? वृद्धि, तो वृक्षौ बना है। अब यह पूर्वांतोद्भाव करूंगा प्रातिपदिकत्व रहेगा, पद संज्ञा नहीं होगी, फिर और सुप आ जाएगा, सुबंत से सुबंत, सुप से सुप लाओ, या आपत्ति होगी। इसे हम यहाँ पराजोद्भाव मात्र करेंगे, दोनों नहीं, यहाँ केवल पराजोद्भाव किया जाएगा। पराजोद्भाव करने से औ में क्या है? सुप्त्व, सुप्त्व आ जाएगा, सुबंत हो जाएगा राम हो, तो सुप्त पदम से पद संज्ञा होगा, ये लाभ है। इस प्रकार से लक्ष्यानुरोधे न, लक्ष्य को देखो रूप क्या है, उसके जो चीज लेना होगा वही धर्म लिया जाएगा, कहीं पूर्वांतोद्भाव लेंगे, कहीं पराजोद्भाव लेंगे। सत्तुको रसिद्ध, सत्तुको रसिद्ध, सत्तुको सप्त का द्विवचन, असिद्ध प्रतिमा का एक वचन। सत्व सत्तंच तुक्ष इति सत्तुकौ, तयोः सत्तुकोः, इतने तो समास हुआ। न सिद्ध इति असिद्ध, न तो समास किया गया, एक पूर्व प्रयोग अधिकार सूत्र जोड़ गया। सत्वे तुकी च कर्तव्य एकादेशो असिद्धो भवति, सिद्ध कार्य न करोति इत्यर्थ। असिद्ध होता मतलब सिद्ध कार्य नहीं होगा वहां पर। सत विधि के लिए दृष्टांत, जैसे को असिचत बना, क्या है यहां पर? का प्रतिमा का रू है, कहा है ना, और असिचत लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अब इस स्थिति में क्या हुआ? असिचत है पर में का रू, असिचत, रू को उवा, कौन सूत्र करेगा? इधर भी आकार उधर भी आकार होने से अतो रो रप्लुता दप्लुत है, यहां लग गया अतो रो रप्लुता दप्लुत है, तो क्या होगा? क उ असिचत हुआ, आद गुण से गुण हुआ, तो रू क्या बना? को असिचत। अब आकार को क्या हुआ? एंग पदांतात अति, एंग पदांतात से पूर्व एक आदेश हो गया, को असिचत्य लिखा जाता है। या फिर क्या है? ओकार में आकार घुस गया है, पूर्व एक आदेश हो गया, दोनों नया ओकार बैठ गया। एकादशी का मतलब कहता है दोनों के नया आ जाना चाहिए, पूर्व और पर के स्थान में नया बैठ गया, माने पूर्व में ओ था पर में अ था, दोनों नया ओकार आ गया, अ था ज्ञापन हुए, उसलिए चिन्ह दिया जाता है, लग वास्तव आकार नहीं, वहां आकार अब चला गया है। अब विचार करके देखें, यदि हम इधर पूर्वांतोद्भाव करता हूं या पराजोद्भाव करता हूं तो क्या स्थिति बनती है? यदि पूर्वांतोद्भाव करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा? ओकार दिखेगा, पराजोद्भाव करूंगा तो अ दिखेगा, और पूर्वांतोद्भाव करूंगा तो वो दिखेगा, तो वो किस में आता है? इण में,
इनमें है तो सकार को क्या कर देगा वो, मूर्धन सकार, आदेश प्रत्यय। और अंतादि बच्चे से क्या कर देंगे, पुरंदर कर दूंगा, ओकार दिखेगा, ओकार दिखेगा तो शत प्राप्त होने लगा। तब कहा असिद्ध कर दो। असिद्ध कर दिया का मतलब क्या, अलग अलग ही रह गया, अलग वो अलग रहेगा, तो इन से पर में स नहीं मिलेगा, बीच में अव्यवधान दिखेगा, अव्यवधान दिखेगा तो मूर्ध सकार नहीं होगा। शत्रु कार्य के प्रति एकादेश को हमने असिद्ध कर दिया, असिद्ध होने से एकादेश हुआ नहीं ये माना जाएगा। सिद्धम कार्यम न, यदि कहना अंत में सिद्ध कार्यम न करोति इत्यर्थ, नहीं किया तो को अशिक्षित रहेगा, आकार अलग दिखेगा, अलग अलग है, फिर व्यवधान हो गया, इन से पर में सकार मिलेगा नहीं, सत्व नहीं होगा। अच्छा, सत्व कार्य के दृष्टिकोण से कार्य को इसने असिद्ध कर दिया। रूप तो बनेगा, कार्य होगा, लेकिन वो अन्य कार्य के प्रति असिद्ध हो जाता है। ये सभी एक ही दृष्टांत है, को अस्य, यो अस्य, को अस्मै, यो अस्मै, इन सभी में एक ही काम हुआ है। तुक विधि का दृष्टांत देखिए, अधित्य और प्रेत्य में। अधित्य और प्रेत्य कैसे बना, अधि पूरक इंग अध्ययन धातु, त्वा को ल्यप हुआ, ल्यप में यह बचा, अकसण दीर्घ हुआ यहां पर, तो क्या बनेगा, अधित्य, है कि नहीं, तो कागम हुआ, है ना। इसी के पर में ह्रस्व को मान कर, ये दीर्घ हो चुका है, ये ह्रस्व था, ह्रस्व को मान करके यहां पर हमने क्या किया, तो कागम कर, हाँ, ह्रस्व से प्रतिकृति तुक सूत्र है, वो तुक करेगा। यदि ये दीर्घ जो आदेश हुआ है वह सिद्ध होता तो ह्रस्व पर मिलेगा नहीं, तुक होगा नहीं। से तुक कार्य करता हूं मैं, ये जो एकादेश हुआ, क्या आदेश हुआ है, अकसण दीर्घ, इस एकादेश को असिद्ध कर दिया। असिद्ध करने से दीर्घ नहीं दिखेगा, ह्रस्व ही दिखेगा यहां पर, तो कागम हो जाएगा, नहीं तो कागम नहीं हो पाता। इसलिए एकादश कार्य को तुक कार्य के दृष्टिकोण में असिद्ध कर दिया। तुक कार्य करने के लिए असिद्ध, एवमेवा प्र इन गतौ धातु है, ये क्या है, इन गतौ, वहां पर क्या था, इंग अध्ययने, प्र इन, यहां पर भी त्वा को ल्यप हुआ, ल्यप का यह बचा है। इन दोनों से क्या हो रहा है, यहां पर आद गुण से गुण और यह है। अब यहां तुक यदि करना है, एकादेश को सिद्ध करनी पड़ेगी, नहीं तो प्रे क्या है, भी एकार दीर्घ है, एकार की दीर्घ संज्ञा है ना, दीर्घ है, वो दीर्घ होने से दीर्घ से पर तुक नहीं होगा, ह्रस्व से प्रतिकृति तुक, ह्रस्वान चाहिए, इसलिए हमने क्या, एकादेश को असिद्ध कर दूंगा तो ये हमें दिखेगा, ह्रस्व पर में तुक हो जाएगा, प्रेत्य यह रूप बन जाएगा। इस तरह से शब्द और तुक इन दोनों कार्य के दृष्टिकोण से असिद्ध कर दिया एक आदेश को। इसने अब आगे बढ़िए, आद गुण, आद गुण, आद पंचमी के एक वचन, गुण प्रथमा के एक वचन, एक पूर्व पर और इको एणची से अच्छी आ जाएगा, संहितायाम का अधिकार है। एक पूर्व पर अधिकार, अच्छी की अनुवृत्ति, संहितायाम का भी अधिकार। अर्थ, अच्छी पूर्व यो अवर्ण, अवर्णाच पर यो अच, तयो द्वयो पूर्व पर स्थान एक गुणादेश भवति संहितायाम विषय। अच पर में हो, पूर्व में अवर्ण हो, अथवा अवर्ण से पर में अच हो, तो क्या होगा, उन दोनों के स्थान में, पूर्व और पर के स्थान में एक गुण संज्ञक वर्ण आदेश हो जाएगा। गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन है, अधेंग गुण, ये सूत्र है गुण संज्ञा करने वाला, अत और एंग। उदाहरण देखिए, तवदन इदम, तवदन इदम, आपका यह है, ये बोल रहा है कोई, तवेदम, तव इदम अस्ति, अलग अलग भी बोल सकते हो। और संहिता में, वाक्य में क्या होता है, संहिता आपकी मर्जी से करना है, वाक्य हेतु सा
विवक्षाम अपेक्षते, इतना श्लोक में संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। तो संहिता है तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पर आद गुणा ने गुण कर दिया। गुण प्रक्रिया क्या होता है यहाँ तवद निदान परासन्निकर संहिता इत्यनेन वाक्ये अपि संहिता संज्ञा विवक्षित सती तब क्या क्या प्राप्त होगा सहयोगी अधिगुण स्थाने अंतर्दमा। तब तो कंठ तालु है ना, और क्या है कंठ, इदम की क्या है तालु, कंठ और तालु स्थान वाला गुण संज्ञा वाला कौन है ए, वो आदेश होगा। इस सूत्र सहकारेण आद गुण इत्यनेन अधिगुण स्थाने सूत्र द्वय सहकारेण आद गुण इत्यनेन गुणे कृते एकार आत्मगुणे कृते क्या रूप बना तवेदम इति रूपम सिद्धम। खट्वाधन इंद्र मालाधन इंद्र, यहां पर भी क्या है खटवाया इंद्र समास कर दो, समास कर देंगे तो मैंने खटवा का मालिक, खाट का मालिक, माला का मालिक, इंद्र का मतलब यहाँ स्वामी मालिक, कितने अर्थ है। इस खाट का मालिक कौन है पूछा किसने, खट्वेंद्रो देवदत्त, देवदत्त खटवा के इंद्र है मालिक है। इस षष्ठी तुर समास खटवाया इंद्र मालाया इंद्र, खटवा इंद्र माला इंद्र रहेगा, आदर्श गुण कर दो। इसे जान के दिया दीर्घ का भी दृष्टांत, ये मन में न रहे आत रसवकारी मत समझो, अवर्ण रस्व से पर में हो दीर्घ से पर में तो भी गुण होगा। माला क्या है दीर्घ, खटवा दीर्घ, उसे पर में इंद्र की कार को गुण हो गया, एक आदेश हुआ पूर्वत। तावधन ईहते, और पर में जो अच्छे आपको दोनों दृष्टांत जो दिया इदम और इंद्र रस विकारों का, ये भ्रम न रहे पर में भी रस होना चाहिए, ये नहीं दीर्घ होगा तो भी होगा, इसलिए दीर्घ कार का दृष्टांत दे रहे। तवा ईहते तुम्हारी चेष्टा, ये भी वाक्य है, वाक्य में संहिता आप अपेक्षा किए, संहिता संज्ञा करो, संहिता संज्ञा करने पर अधिक गुण स्थानांतर सहायता से या आद गुण सूत्र ने गुण कर दिया तो तवे हते खट्वे हते इत्यादि प्रयोग। तवधन उदकम, यहाँ पर भी वाक्य तवधन उदकम तवोदकम, खट्वाधन उदकम खट्वोदकम, खट्टंच आनय उदकंच आनयति खट्वोदकम आनय, खट्टा खाट को भी ले आओ और पानी भी ले आओ। खट्वाच उदकंच इति खट्वोदकम, खट्वा और उदकम में ऊ के बीच में गुण हो गया, तव और उदकम में तव अकार और उकार में गुण हो गया। इकार का भी दृष्टांत दे रहे, तवधन ऋष्य तवर्ष्य खट्वर्ष्य इति, तुम्हारा यह हिरण है, ऋष्य किसको बोलते हैं 12 सिंगा हिरण को, अभी सफेद पैरों वाले 12 सिंगा जो हिरण होता है उसका नाम ऋष्य, उसका नाम क्या होता है ऋष्य। तव ऋष्य तुम्हारा 12 सिंगा है, हाँ सींग वाला 12 सिंग वाला बड़ा होता है, उसके शरीर से उसके सींग बहुत बड़ा होता है, ये विशेषता है उसकी, शरीर से भी बड़ा, इसके 12 सिंगा बोलते हैं, उसके भी ब्रांचेस निकलती यूँ करके 12 होता है, शाखाएं प्रति शाखाएं हो जाते हैं, और बाकी को देख एक सिंह होता है केवल, नहीं इसकी विशेषता है। उससे भी सफ़ेद पैर वाले को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया शास्त्रों में, इसलिए इसका रूप बनाया तवऋष्य। खाट भी है, बगल में हिरण भी खड़ा है, खटवाच ऋष्यश्च इति खट्वर्ष्य। यहाँ पर क्या होता है गुण करने के लिए, गुण कौन होगा अगुण होगा, जब अगुण होगा और रपर होकर प्रवृत्त होगा, उरण रपर, इसे कहना पड़ेगा यहाँ पर अधिक गुण स्थानांतरतम उरण रपर, सूत्र त्रय सहकारेण आद गुण इत्यनेन अर्गुणे कृते तवर्ष्य खट्वर्ष्य बनेगा। तवल ऋकार
खटवा लृकार, खाट भी है और बल में कृष्ण भी खड़ा है, लृकार है। यहाँ पर क्या अल, अल ये हो गया गुण पूर्वत, यहाँ पर भी सकलकारी है, अल गुण हो जाएगा। और अल के बारे में भी भाष्यकार ने खुद ही कहा है अल गुण होता है। देखो भाष्य वचन, लकार से लप्रत्वम वक्ष्यामि, महाभाष्य का वचन 1:1:9 में ही लकार को लपर होता है, ये बात हम कहेंगे। तवलकार के रूप में बनाते हुए उन्होंने कहा है, जो लृ है उसके जब पर ल आदेश करना पड़ेगा तो भी कैसे हो जाएगा, ल की गुण संज्ञा तो है ही नहीं, आदेन गुणा है, अ की गुण संज्ञा है, जिसका गुण संज्ञा है और स्थानीय पूरा मिल नहीं रहा है, और ल जो स्थानीय मिलेगा वहां पर से गुण संज्ञा नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो महाभाष्य करने का अ में कंठ है, लृ में दंत है, इसलिए उरंड रपरस है, र से र प्रत्याहार कर दो, र प्रत्याहार करेंगे तो अल इल उल ये भी आदेश हो जाएंगे। अल आदेश होगा तो क्या बना तवलकार, इल भी होता है उल भी होता है, गुण जब करेंगे। अन्यत्र आएगा प्रसंग, दृष्टांत आएंगे, चिकीर्ष बनता है, इत विधान किया, इर वहां पर आदेश हो जाता है और गुण नहीं है। री को इत विधान कर दिया, री को जब इत होगा तो कैसे होगा, इर होकर के आदेश होगा, री को उल होकर के आदेश हो जाएगा। ये सब आगे में जैसे स्वरूप प्रसंग आएंगे बताएंगे। वो भी यहां पर कहते हैं तस्मै तरस्या, तस्मै पूर्व से नियम से अच से पूर्व को आत, यह षष्ठी विभक्ति में परिणत हो जाता है। और आत में जो पंचमी है वह तस्मै तरस्य से नियम के अनुसार अची को षष्ठी रूप हो जाता है। हमने पहले बताया था परिभाषा सूत्र पढ़ाते वक्त भी, तस्मै तरस्य तस्मिति निर्दिष्ट पूर्वस्य, ये दोनों सूत्रों की विशेषता क्या है, अंशत्रय से युक्त है। यह अंशत्रयोपेता परिभाषा है। कौन सा अंशत्रय है उसमें, सबसे पहला अंश है पूर्वत्व और परत्व, सप्तमी है तो पूर्वत्व, पंचमी है तो परत्व सबसे पहला, दूसरा निर्दिष्ट के अंदर अव्यवहितत्व, तीसरा षष्ठी अंश, सप्तमी को षष्ठी कर देगा ये। अब ये तो बता रहे षष्ठी हो गया, आज जो पंचमी था वो षष्ठी हो जाएगा, आकार के स्थान में गुण हो। यदि आज क्या है पंचमी, आकार से पर में अच्छो गुण एकादेश हो और आकार भी षष्ठी हो गया, तो उसके स्थान में बैठेगा ना, पंचमी रहेगा तो आदेश नहीं हो सकता। पंचमी तो क्या होता है, तस्मै तरस्य, उत्तर को करो बोलेगा वो। और अच्छी सप्तमी देखेंगे पूर्व को करो बोलेगा, एक कह रहा है पर को करो, एक कह रहा है पूर्व को करो, दोनों के स्थान में मैं कैसे करूंगा। उसके लिए हमें आठ पंचमी को षष्ठी बना लो, वो अच्छी भी क्या हो जाएगा, षष्ठी हो जाएगा, दोनों षष्ठी, तो दोनों के स्थान में बैठेगा। ये तीन अंश होता है, पुरत्व परत्वांश, अवैतांश और षष्ठ्यंश। उसके आधार पर उन्हें हिंदी वालों ने विस्तार में बता दिया, षष्ठ्यंश के यहाँ स्वीकार होने से पूर्व प्रयोग के आधार पर यह षष्ठी दोनों बन जाएंगे, दोनों के स्थान में बैठेगा। वृद्धि रेची, वृद्धि रेची, वृद्धि प्रतिमा के एक वचन, एची सप्तमी के एक वचन, दो पद है। अनुवृत्ति है आत का पूर्व सूत्र से, एक पूर्व पूर्व अधिकार संहिता का भी अधिकार है। अवर्णात् परो या एच, एची च परतो यो अवर्ण, तयो पूर्व परो स्थाने वृद्धि एकादेश भवति संहितायाम विषय है। इसे वृत्ति ऐसे लिखी जाती है, अवर्ण से पर में जो एच है और एच से पर में जो अवर्ण होगा, हाँ, उनके स्थान में क्या हो जाएगा, पूर्व पर के स्थान में एक वृद्धि संज्ञा वाला एक आदेश हो जाएगा। संहिता विषय थी, ये चीज पर तो नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर गलत छपी है। अवर्णात् परो ये एच, अवर्णात् परो यो एच, और उसके बाद ये चीज पूर्वता होनी चाहिए।
ये चीज के पूर्व में सप्तमी होता है तो क्या होता है हमेशा पूर्वस्य, तस्मिन् दृष्टि से तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, वहां पूर्वतः होना चाहिए। ऊपर वाले में ठीक दिया, यहां गड़बड़ कर दिया इन्होंने, पूर्वतः। यो अवर्ण तयो पूर्व पर्यो स्थान है, दो पूर्व पर्व के स्थान में आपने वृद्धि एकादेश करनी है। दृष्टांत देखिए, ब्रह्मदन एड़का। एड़का किसको बोलते हैं? भेड़ी। आजा होता है बकरा, आजा और आजा, बकरा बकरी। एड़का एड़का, भेड़ और भेड़ी। भेड़ किसको बोलते हैं? गोट बकरा बकरी हो गया। शीप जिसे उल निकलता है उसका नाम भेड़, ऊन होता है ना जिस पे, उसका नाम, उसमें स्त्रीलिंग भेड़ी। ब्राह्मण एड़का, समास कर दो, मैंने ब्राह्मण का यह भेड़ी है। ब्रह्मदन एड़का, दोनों के बीच में क्या हो गया? वृद्धि। अकार और एकार की जगह वृद्धि क्या होगा? वृद्धि संज्ञा किसकी है? वृद्धि रादैच, आत और ऐ औ का स्थानांतर वृद्धि के आधार पर ऐ आदेश होगा। क्यों? अकार कंठ, एकार कंठ तालु, कंठ कंठ तालु वाला हमें कौन सा मिलेगा? ऐकार मिलेगा, इस ऐकार ही आदेश हुआ। ब्रह्मैडका, खट्वैडका, पूर्व में ह्रस्वकार या दीर्घ हो तो भी होगा, इसे खट्वा एडका खट्वैडका प्रयोग हुआ। ब्रह्मदन ऐतिकायन, ऐ के प्रतिष्ठान दे रहे, ब्रह्मदन ऐतिकायन ब्रह्मैतिकायन खट्वैकितायन इति, खट्वैतिकायन। ऐतिकायन कैसे बनेगा? इतिकाया अपत्यम, इतिकाया गोत्रापत्यम इति ऐतिकायन, फक हुआ। फक के कारण से इतिका की को वृद्धि, ऐतिका आयन आदि से फक हो मिला दो, आकार लोप करके ऐतिकायन। यह ब्राह्मण है और वो इतिका का पोता है, इसे उसको ब्रह्मैकितायन, ब्रह्मैतिकायन कहा जाएगा। ब्रह्मधन ओदना ते ब्रह्मौदन, खट्वौदन इत्यादि। ब्राह्मण के लिए भात, इसे ब्रह्मौदन, खाट भी और भात भी रखा है, वहां पर जाओ खा लो बैठ करके, ऐसे बोल रहा है। द्वंद समास, खट्वाचा औदनं चैति, द्वंद समास करना पड़ेगा। एवमेवा आगे भी समझे। ब्रह्मधन औपगव, उपगोर अपत्यम इति औपगव। उपगोर, उपगु नाम के ऋषि का बेटा, तसे पत्यम अर्थ में अण हुआ, औपगव बना। और कैसा है वो? ब्राह्मण है। ब्रह्म च सौ औपगवश्च इति ब्रह्मोपगव। अकार और औ के जगह पर औकारी आदेश हो गया। एवमेव खट्वौगव, खट्वादन औपगव इति खट्वौपगव। एत्येधत्यूट्सु, एत्येधत्यूट्सु, एत्येधत्यूट्सु शब्द के बहुवचन एक ही पद है। एतिश्च एदतिश्च ऊट्छ इति एत्येधत्यूठः तेषु इति इतरेतर समास हुआ। वृद्धिरेचि, अचि, वृद्धिरेचि पूरे सूत्र अनुवृत्ति, अचि की भी अनुवृत्ति, आत की अनुवृत्ति है, एक पूर्व पर्यो सहितायम का अधिकार है। अवर्णात् परो य इन गतौ इत्येतस्य एच एद वृद्धौ इत्यस्य च रूपाणि और ऊठ इत्येतयोश्च यो अच एतेषु च पूर्वो यो अवर्णः तयो पूर्व पर्योर अवर्णयोर स्थाने वृद्धिरेकादेश भवति संहितायां विषये। एति का मतलब क्या है? इन गतौ का रूप होना चाहिए। और एध का अर्थ है एधति, एति, एधति, एधति मैंने एध वृद्धौ धातु के रूप होनी चाहिए। लेकिन रूप कैसे होना चाहिए? वो भी एजादी होनी चाहिए। जैसे इन गतों का रूप बनता है, दृष्टांत के लिए देख लो, ले लट लकार का ले लो, इन गतौ एति इतः यंती,
एषि इतः इथा, एमि इवः इमः। अब यहाँ देखो एजादी कौन है? तीन ही है। ये 6 कैसे हैं? एजादी नहीं है, आजादी है, एजादी नहीं है। और इसने क्या कर दिया? एजादी चाहिए। इन गतों के एजादी रूप कहने से 3 आएगा, ये तीनों 6 नहीं आएंगे। इस तरह से अन्य लकारों में भी समझो, कृदंत में ये रूप बना रहे हो और गुण हुआ हो एजादी मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं हो मिलेगा। जहां जैसे होगा इन गतौ धातु के रूप में एजादी और एध वृद्धौ धातु के रूप में भी एजादी जो रूप होंगे उनके पर रहते हुए पूर्व में क्या होना चाहिए? अवर्णांत होनी चाहिए। तब दोनों के स्थान में वृद्धि एकादेश हो जाता है। ये क्यों कहना पड़ा? इसलिए हाँ, एंगी परूपम परूप करने जा रहा था, उसका अपवाद करके दोनों के स्थान में वृद्धि एकादेश करना है, ये लाभ के लिए। नीचे दिया भी है, पहले आध गुण प्राप्त था, उसका बाद करके वृद्धिरीचि प्राप्त हुआ, उस वृद्धिरीचि को बाद करके एंगी परूपम प्राप्त हो गया, उसे बांधने के लिए ये सूत्र आरंभ हुआ। ऊट में तो प्राप्त नहीं था एंगी परूपम, वहां क्या था? केवल आध गुण था, किंतु वहां वाह उठ शमशान करता है, शमशानाद से पूर्व हो रहा है, उसको लेकर के हमको कहना पड़ा। ऊट के परते भी अप्राप्त में वृद्धि, इसलिए 2 में प्राप्त था, उसके बाद के पूर्व हो रहा था, वापस वृद्धि दिला दिया। कहाँ? इनगत और एद वृद्धि। और ऊट में वृद्धि प्राप्त नहीं था, केवल आधगुण प्राप्त था, उसको बाद करके इसने वृद्धि विधान कर दिया। हाँ, प्राप्त अपराध विभाष जैसे हो गया। देखिए दृष्टांत, उपधन एति, उपधन एषि, उपधन एमि, ये इत्या तीनों, एति एषि एमि, वृद्धि कर दिया आपने। उपैति उपैषि उपैमि, एदते कवि उपैदते उप एदते, वहां तो सब पूरे 9 में एकार आदि रहेगा। एदते एधेते एधन्ते, एदसे एधेते एदध्वे, एधे एधावहे एधामहे, सब पूरे 9 एकार आदि है। उप के साथ जोड़ो वृद्धि हो जाएगा, उपैदते। प्र के साथ जोड़ा तो प्रैदते, ऊपर प्र क्या है? अकारांत है। एदते एजादी है, एजादी एद धातु। हम यहाँ पर एति एशियमी में एजादी इनगतो धातु, पूर्व में ऊपर रखा वो अवर्णांत है। वो के लिए पृष्ठौ वह, पृष्ठौ हा, पृष्ठौ हे इत्यादि रूप। ये कैसे बनता है? पृष्ठम वहती थी, पृष्ठम वहती इति पृष्ठौ हा, बैल का नाम है, बैल को कहते हैं। पृष्ठम वहती, ये विग्रह वाक्य आपने किया तो पृष्ठ अम और वह धातु से क्या हुआ? दिया है सूत्रिया, वहश्च न्वी, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, प्रासंज्ञा होने से सुबलुक हो गया। सुबलुक होने के बाद पृष्ठ रहा यहाँ, और न्वी का क्या हुआ? सर्वापहार लोप, वह रह गया पृष्ठवह। नित्याद वृद्धि पृष्ठवाह बन गया। पृष्ठवाट में रुद्री में आता है, पृष्ठवाट में मेरे पास खूब बैल होवे खेती करने, मंत्र में आता है, वेद में आता है। वो तो हो गया, वृद्धि हो गया। अब यहां हम ले करेंगे अब शस लाओ। शस लाएंगे तो क्या है? सूत्र दिया है आपको, शमशान करेगा। कौन सूत्र करेगा? वाह उठ। तो वकार को ऊ हो रहा है ना, इसका नाम संप्रसारण हो गया। इज्ञण संप्रसारण, यण के स्थान में जिक होता है उसका नाम संप्रसारण है। आपने यहाँ शस के प्रत्यय में भ संज्ञा हुआ, वहा उठ सूत्र ने क्या कर दिया? वकार को उठ कर दिया। पृष्ठ
ऊ आ, धन शस का है अस, भ संज्ञा में ही करेगा, इसलिए हमने द्वितीय का बहुवचन लिया, द्वितीय का बहुवचन आगे ही भ संज्ञा, छस प्रभृति शुभ है ना। ये चिभम स्वादिशु सर्वनाम स्थान है, और सूत्र की अनुवृत्ति आते हैं चिभम में, यकारादिशु अजादिशु प्रत्ययशु परेशु स्वादिशु कप प्रत्यावदिशु कह दिया, स्वादियों में शसादिशु कप प्रत्यय पर्यंत, ये पूर्व को भम स्यात् भ संज्ञा होता है, ये चिभम। अतएव क्या हो, इसके दोनों के बीच में क्या प्राप्त था, आधुणा गुण प्राप्त था। वर्तमान सूत्र ने कहा ऊठ है तो वृद्धि करो, उससे पहले यहाँ समसारण से पूर्व कर देंगे इन दोनों के बीच में, पूर्व करते क्या होगा, पृष्ठ धन ऊह रह गया, अवृद्धि हुई तो पृष्ठौह, शस क्या मिला दो, सकार सर कर दो, पृष्ठौहा पृष्ठौहा, सभी आजादियों में से बनेगा पृष्ठौहा। और हलादी में पृष्ठवाढ़भ्याम पृष्ठवाढ़भिः, पृष्ठौहे पृष्ठवाढ़भ्याम पृष्ठवाढ़भ्यः, पृष्ठौहः पृष्ठवाढ़भ्याम पृष्ठवाढ़भ्यः, पृष्ठौहः पृष्ठौहोः पृष्ठौहां पृष्ठौहि पृष्ठौः पृष्ठवाट्सु पृष्ठवाट्सु। हलादियों का रूप, हलंत प्रातिपदिक का रूप चलाना, अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। कबीर ने कहा करत करत अभ्यास, जड़मति भी बहुत सुंदर ज्ञानी हो जाएगा। चलिए आटश्च आटश्च, आठ पंचमी के चंचा दो पद है, वृद्धि का अनुवृत्ति एक पूर्व का अधिकार है, अच्छी की अनुवृत्ति आ रही है, संहितायाम का भी अधिकार है। आठ परो यो अच, अचिच पूर्वो या आठ तयो पूर्व पर अड़ाचो आडचो स्थाने वृद्धि एक आदेश बहुत संहितायाम विषय है। अट आठ कौन आगम करता है? आठ आगम कौन करेगा? आठश्च एक सूत्र है, और वो तो अट करता है, आठ नहीं करता है। आण नद्या स्त्रीलिंग में आण नद्या से क्या होता है? आठ आगम होता है। गौरियई कैसे बना है? गौरी धन ए, गीत वचनों में गौरी धन ए रहेगा, चतुर्थी के वचन में गे का ए बचा। आण नद्य, इसकी नदी संज्ञा कौन करेगा? दूसरा क्यों नदी, तो सूत्र लग गया आण नद्या। आण कहते आठ है, ये टकार को नकार हो गया, कौन सूत्र करता है? यरोनासिके अनुनासिको वा, इसलिए आठ आगम हो गए। यहाँ नैसंजक शब्दों से परे, नद्या हमने नैसंजक पर में गित वचन आते हैं, उनको आठ हो गया। आठ से वृद्धि होगी अभी। गौरी आई एक से यण गौरियई, इसलिए आठश्च एक वो है ये धातुओं में आठ आजादी नाम, वो सूत्र करेगा। ये आठश्च को वृद्धि कर देगा। आठ आजादी नाम आण नद्या, दो सूत्र है आठ करने वाले। यहां देखिए केवल आपको आण नद्या का दृष्टांत केवल दे रहे हैं, है ना। देखो ऐक्षिष्ट ऐक्षत ऐक्षिष्यत औभीत आर्धनोत और औपजीत, ये दृष्टांत दे रहे हैं। क्या है वहां पर आपका? ऐक्षिष्ट कैसे बना? ईक्ष दर्शने धातु, क्या धातु है? ईक्ष दर्शने, ई दीर्घी दर्शने धातु है। सिच का लाया लुंग लगा तो आत्रे पद है, श्रीलुंगी चले सिच सगार आया। सिच का आर्धाव संज्ञा आर्धातुकम शेष, आर्धातु का सेठ औलाद है, धातु सेठ है, इट्टागम होगा। सिच सकार हल है। अब यहां क्या है? आठ आजादी नाम आठ आगम हो गया।
अब वर्तमान जो सूत्र चल रहा है आपका आठश्च, इन दोनों के बीच में वृद्धि करेगा ऐक्ष, अक्षा में ई, चला ई में ऐक्षी, और इसी के कारण सगो मूर्धन शकार ष्टुत्व ऐक्षिष्ट, ऐक्षिष्ट, ऐक्षिशाताम, ऐक्षिशत इत्यादि बनेगा। ऐक्षत, ऐक्षिष्यत, ये भी सब रूप। ऐक्षत कहाँ का रूप है? लंग लकार। ऐक्षिष्यत रिंग लकार। लंग लकार में क्या होता है? ऐक्षत, रिंग में ऐक्षिष्यत। प्रक्रिया एक ही है, केवल प्रत्यय बदला। लंग में क्या हो जाता है? शप, कर्तरी शप, और रिंग में शप को बाद के शतासी ड्रिलटोह स्य कर दिया गया। इतना ही फर्क है। स्य वलाद्यार धातु के और सिच वलाद्यार धातु के दोनों जगह इट हुआ, और यहाँ शप है, वलाद है ही नहीं, आर्धातु है ही नहीं। शप की क्या होती है? पित्वात सार्धातु संज्ञा, तिंशित सार्धातुगम, अतएव सार्धातु संज्ञा हो गया। वाइट नहीं हुआ, बाकी मेटो करे रूप बना, सब जगह आठश्च से वृद्धि कर दिया। एवमेव इस दर्शन के बाद दृष्टांत दे रहे हैं औभीत। उभी धातु है, उभ धातु पूर्ण अर्थ में, उभ पूर्णे। उभ धातु से आपने कौन से लकार दे रहे हैं? ये भी सिच का ही दे रहे हैं, लुंग लकार। लुंग लकार परस्मय पद में तिप, तिप का ती था, इतश्च से ई का लोप हो गया, तहल बच गया। श्रीलुंगी श्ले सिच, आर धातु का सेठ वलादे है। अस्त सिचो अपृक्त, ये क्या करेगा? अपृक्त संज्ञा कौन करेगा इसका? अपृक्त एक काल प्रत्यय करेगा, अपृक्त संज्ञा। तो असिच अपृक्त से ईट आगम हुआ, ईटा ईटी से सिच का लोप हो गया। उभ और अकसर में दीर्घ कर दो, ईत रहा। अब आठ अजादि नाम से आठ करो, आठ से वृद्धि, रूप बन गया औभीत। औभीत रूप बना। एवमेव आर्धनोत। आर्धनोत कैसे बनता है? कहाँ का रूप है? लंग लकार है ये नहीं? कैसे बनेगा? ऋधु धातु है, ऋधु धातु का ऋद बचा। ऋध धातु, ऋधु धातु का अर्थ क्या है? वृद्धौ। ऋधु धातु का अर्थ है वृद्धि, वृद्धि अर्थ में है। ऋध धातु से कौन से लकार ला रहे हैं आप? आर्धनोत, लंग लकार। ये भी परस्मय पद, तिप का ती कही इतश्च से लोप होगा, ता बच गया। और यहाँ प्रत्यय कौन सा आएगा? स्वादिभ्य श्नु, स्वादिगण ये स्वादिभ्य श्नु। श्नु का क्या बचा? नु बीच में। लंग होने से लुंग लिंग छोटतम प्राप्त था, बाद के आठ अजादि नाम, अजादि होने से आठ हो गया। अब यहाँ नु को क्या होगा? तिप के पर रहते हुए तिप की सार्धा संज्ञा है, अतनु के उकार को गुण, सार्धातु का अर्धातु का यो हो, नो बन गया, नोत। और यहाँ रिध, नोत है कि नहीं? आ है, वृद्धि करो, आर्धनोत बन जाएगा। और की वृद्धि क्या होगा? आर, उरण रप्रह की सहायता से आर वृद्धि हो गया, आर्धनोत बना। एवमेव जैसे आपने औभीत बनाया वैसे औपजीत बनेगा। उपज धातु है, इतना ही फर्क है। उभता और यहाँ उपज है। उपज धातु का अर्थ क्या है? उपज धातु का आर्जवे, सरल अर्थ में, सरल आदमी है, सरल अर्थ में, आर्जव अर्थ में होता है उपज धातु। उसका भी औपजीत, वह भी सिच का ही दिया, लुंग लकार का दृष्टांत दिया। उपसर्गाद ऋति धातौ, उपसर्गाद ऋति धातौ, उपसर्गात पंचमी के एक वचन, ऋति सप्तमी के एक वचन, धातु सप्तमी के एक वचन, तीन पद है। अनुवृत्ति आर्य वृद्धि आत, इन दोनों का और अच्छी का
एक पूर्व प्रयोग अधिकार है, संहितायाम का भी अधिकार है। अवर्णांतात् उपसर्गाद् ऋकारादौ धातु परतः पूर्व प्रयोग स्थाने वृद्धिरेकादेश भवति संहितायाम विषय। यहाँ पर क्या है, उपसर्गात कह दिया। पूर्व में अवर्णांत क्या होना चाहिए, उपसर्ग होनी चाहिए, उसे भिन्न होगा तो नहीं होगा। अवर्णांत उपसर्ग पूर्व में हो और पर में क्या होना चाहिए, ऋकार आदि धातु हो। जैसे अभी आपने रिधु धातु पढ़ा था, ऋकार आदि धातु। केवल री भी है, वो भी ऋकार आदि है। ऋक्ष धातु है, वो भी ऋकार आदि है। दिखाएंगे, देखिए। पूर्व पर के स्थान वृद्धि एकाश होगा संहिता के विषय में। आद्गुण इत्यस्य अपवादोयम, प्राप्त क्या था, आद्गुण, उसका अपवाद करके सूत्र वृद्धि करता है। इन विशिष्ट स्थिति में ही करेगा। पूर्व में उपसर्ग होना चाहिए, पर में धातु होनी चाहिए, तभी करेगा। गुण को बाद का, नहीं तो नहीं करेगा। उपधन ऋच्छति, उपधन ऋच्छति। ऋच धातु गति इंद्रिय प्रलय मूर्ति भावेशु, तुदादि गण का है। गति, इंद्रिय प्रलय और मूर्ति भाव, तीन अर्थों में। ऋच धातु जो है उसमें पहले तुक नहीं था, बाद में तुक होगा उसमें। धातु जो निर्देश हुआ है पाणिनि धातु पाठ में, इतना ही हुआ है। ऋच कितने अर्थों में है ये, वास्तव में गति और इंद्रिय प्रलय एवं मूर्ति भाव, मूर्ति भावेशु, यह अर्थ धातु पाठ में। अवृक्ष धातु से आप क्या लकार ला रहे हैं, लकार नहीं, लट लगा रही है। लट, टिप, शप, तुक आगम हो गया। यहां कौन करेगा तुक, छे चा, छे चा, ह्रस्व पर में छकार है, तुक हो गया, तो ऋच्छति बना। अब है उपसर्ग रख दो पूर्व में, ते प्राग धातो हो, उपसर्ग हमेशा धातु से पूर्व प्रयोग होगा। उपधन ऋच्छति, हमें प्राप्त था आध गुण से गुण बाद के वृद्धि हुआ तो आर वृद्धि हो गया, उपार्क्षति बना। एवमेव प्रधन ऋच्छति में प्रार्क्षति, उपधन ऋद्धनोति में उपार्धनोति, वही ऋद्ध धातु प्रयोग कर दिया, वृद्धि अर्थ वाला। उपधन ऋद्धनोति इति उपार्धनोति, ये बनेंगे। वासुप्यापिशले है, वासुप्यापिशले है, वह ये सुपी शब्द एक वचन, आपिशले है षष्ठी का एक वचन। आपिशली एक ऋषि का नाम है। उनका नाम क्यों लिया जा रहा है, अधिकतर सूत्रों में ऋषि का नाम आता है विकल्प बताने के लिए। लेकिन यह विकल्प के लिए नहीं कि सूत्र में स्वयं वाह बोल दिया है। जब सूत्र में स्वयं वाह है या अनुवृत्ति से आ रहा है वाह, अन्यतर से हम कोई चीज़ विकल्प करने वाला, फिर भी ऋषि का नाम ले रहे हैं, वहाँ पर कहा जाता है पाणिनि ने इसलिए ऋषि का नाम लिया पूजार्थम, ऋषि नाम ग्रहणम पूजार्थम, आदरार्थम। उनके मत के सम्मति बताने के लिए आदरपूर्वक उनका नाम लिया जाता है। जैसे पाणिनि के पूर्वकालीन ऋषियों में से ऋषि हैं जिनके मत था ऐसी स्थिति में विकल्प से वृद्धि होनी चाहिए, जैसे उनके मत को आदरपूर्वक स्वीकार करते हुए उनका नामोच्चारण किया गया है। उपसर्गाद ऋति धातु, पूर्व सूत्र पुराणवृत्ति आ गया। वृद्धि का आत और अचि का अनुवृत्ति यही है, एक पूर्व प्रयोग संहितायाम का अधिकार है। सुबंतावयव ऋकारादो धातु परतो, सुपी बोलते हैं ना, सुपी, इसलिए शुभ धातु बननी चाहिए। शुभ धातु को प्रकरण को क्या बोलते हैं, नाम धातु प्रकरण, नाम धातु प्रकरण कहा जाता है। जैसे दृष्टांत में देता हूं, यहां पर क्या है, ऋषभियति, ऋषभम, ये क्या है, ऋषभम क्या है, सुबंत, इसको धातु बनाऊंगा, क्या बोलूंगा सब, ऋषभम आत्मना इच्छति, तब क्या होगा, ऋषभ अम सुपात्मना कैच, कैच का कैच हुआ, उसका बचेगा य, लशक पद्धति थे और हालांत्यम, यह बच गया। अम का क्या होगा, लोप,
कैसे होगा? धातु संज्ञा कौन करेगा? केचंत का स्नाद्यंता धातव, केच का सहित जो पूरे का करेगा स्नाद्यंता धातव, धातु संज्ञा हो गया। सुपो धातु प्रातिपदिक, जो धातु का बीच में सुपलुक हो गया, ऋषभ और य। केची चा, सूत्र क्या है? केची चा, वो क्या करता है? इसकार को इकार, ऋष भी, ये धातु बना, लट तिप शप, ऋषभीयति, क्या है? लट तिप शप किया। इस धातु को क्या नाम बोलते हैं? शुभ धातु, नाम धातु। क्यों? सुबंत है, उसके साथ जुड़ के बना हुआ धातु है, इसका नाम शुभ धातु या नाम धातु। कि सुबंतों का नाम क्या है? नामिका। सुबंतों का एक नाम है नामिका। और तिङंतों का नाम क्या है? आख्यात। तिङंतों को क्या कहते हैं? आख्यात कहते हैं। लिखने की जरूरत नहीं, सब दिमाग में लिख दिया फट। सुबंतों का नाम कहते हैं नामिका और तिङंत नाम आख्यातिका। इसे नाम धातु का है इन्होंने, नाम धातु को शुभ धातु को बात एक की है। तो ऋषभीय, अपूर्व में अपने क्या करना है? क्या रखा? उपसर्ग रख दिया। अवर्णांत उपसर्ग पूर्व में है, पर में क्या है? शुभ धातु है। ऐसी स्थिति में प्राप्त गुण को बात करके वृद्धि कर दिया। तो उपर्षभीयति, उपर्षभीयति नहीं, गुण कर रहे, वृद्धि एक आदेश वा भवति, अति विकल्प हुआ। एक बार वृद्धि होगा, जब वृद्धि नहीं हुआ तो गुण होगा, आद गुण से गुण, तो दोनों रूप बन गया। उपर्षभीयति उपार्षभीयति, दोनों रूप बन जाते हैं। एवमेवा उपलकार्यति उपालकार्यति। उप लृकारम, लृकारम माने कृष्णम आत्मना इच्छति। लृकार अपने लिए चाहता है, ऋषभ को अपने लिए चाहता है, पुत्र को अपने लिए चाहता है। पुत्रम आत्मनिच्छति थी, पुत्रीयति बनेगा, इत्यादि रूप बनते हैं। उसे हमें लेना है यहाँ पर केवल आजादी लेना है, ऋकार आदि धातु लेना, उपसर्गात ऋति धातु, ऋकार आदि जो शुभ धातु उतरे कोई लेना है। इसे दो दृष्टांत दिया गया।